एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मानदा व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह ब्रश लेके उठ गई हूँ, बाहर निकल गई हूँ और देखिए नानो भी पीछे पीछे आ गए। तो मैं उनको बुला रही थी, आ जाओ यार, मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है उन लोगों को मॉर्निंग बोल दो। तो वो गुड मॉर्निंग बोल रहे सबको। तो यहाँ पे बस अभी ब्रश करके जो मेरा घर का काम वगैरह है वो करना है, तो मैं आप सबको तो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये टहल रहे, ब्रश करे, देख रहे होंगे इधर उधर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए तो देखना तो बनता है। उसके बाद सीधा चली गई हूँ मैं नहाने के लिए, नहा के आ गई। उसके बाद जो भी मेरा स्किन रूटीन वगैरह है वो करना है। और गाइस, मेरा रूम का हालत मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं अकेली थी ना तब सब कुछ अपने अपने जगह पे था। जैसे ही हस्बैंड आ गए, इधर बैग, इधर कपड़े, इधर क्या उधर क्या, मतलब क्या ही बताओ आप सबको। तो बस यहाँ पे मैंने टोनर वगैरह लगा दिया है, बाल वगैरह बना लिया। उसके बाद जो भी मेरा स्किन केयर है, जो भी मॉइस्चराइजर वगैरह, सनस्क्रीन वगैरह, ये सब लगाऊंगी। उसके बाद जो रूम का हालत है वो सच बोल रही हूँ गाइस, मैं दिखाऊंगी। और ये काम तो आज मुझे करना ही है करना। और गाइस, आज मेरे किचन से छुट्टी है, मतलब महीने में 4 दिन जो छुट्टी होता है, ये अभी आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज छुट्टी के दिन सारा मैं घर का ही काम करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ बैग पड़ा है, बिस्तर में कपड़े पड़े हैं, अभी सब इसको मुझे ही अच्छे करके रखना पड़ेगा, ठीक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये करेंगे तो पता नहीं कब करेंगे। लेकिन ये भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन अभी तक उनको टाइम नहीं मिला है। अभी कल आए हैं, आज मम्मी पापा के साथ बातचीत हो रहा है, वो आ रहा है मिलने के लिए, इसीलिए। तो बस यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह है मैं वो फोल्ड करके रख दूंगी। ये सारे कपड़े उनके धोने वाले कपड़े, लेकिन अभी बारिश हो रहा है ना, इसीलिए जिस दिन अच्छे से धूप लगेगा उस दिन मैं साफ करके रख दूंगी। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब कुछ मैं ठीक कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर है मुस्कान, भगतश्री और एंजल डांस अप्सरा, इन तीनों को थैंक यू सो मच, आप सभी को, क्योंकि मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। और आप सब ने मुझे बोला था कि प्लीज़ ये हमारा नाम भी लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच मुस्कान, भगतश्री, एंजल डांस अप्सरा, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यारा प्यारा कमेंट दिया। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत सारा प्यार दिया है कल के ब्लॉग में। तो ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर यहाँ पे जितने भी मेरे हस्बैंड का लगेज वगैरह था सारा मैंने एक जगह रख दिया है। उसके बाद इनको बोला मेरे लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैं किचन से बाहर हूँ 4 दिन के लिए, तो ये मेरे लिए चाय बना रहे। और गाइस, इतने दिन में अपने हाथों से चाय पी रही थी, आज मैं इतने दिनों के बाद, 5 महीने के बाद मेरे हस्बैंड के हाथों से चाय पी रही हूँ। और इनको ना, मतलब फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बोल दिया कि चाय बना दो प्लीज़, तो सीधा चाय बनाने के लिए आ गए। और मेरे साथ देखिए ये ब्लैक टी पी रहे, क्योंकि इनको ब्लैक टी पसंद भी नहीं है, ये हमेशा ही दूध डाल के ही पीते थे, लेकिन आज मेरे साथ ये ब्लैक टी पी रहे। और मैं चेस करने के लिए बोली हूँ, तो ये क्या बोले, चेस मत करो, व्यूअर्स क्या समझेंगे हम कुछ अलग सा ही मतलब पी रहे। तो कोई बात नहीं गाइज, हम ब्लैक टी ही पी रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारा बातें हुआ। उसके बाद मैंने सारा रूम तो क्लीन कर दिया था, लेकिन झाड़ू नहीं लगाया था, तो अभी झाड़ू लगाना भी पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और पोछा लगा रही हूँ। तो गाइज, जब हम अकेले रहते हैं ना, तो हर चीज़ एक एक जगह, हर चीज़ अपने मुताबिक होता है। और अचानक अगर कोई आ जाए ना, तो वो सारा इधर उधर हो जाता है। तो आज मेरा काम वगैरह भी इधर उधर हो गया है, टाइमिंग भी इधर उधर हो गया है, क्योंकि अभी मतलब हस्बैंड आए, उनके साथ इधर उधर जाने का मन करता है, बैठ के बातें करने का मन करता है ना, तो मेरा टाइम मतलब उथल पुथल हो गया सब कुछ। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है और मेरा रूम सारा क्लीन हो गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं हस्बैंड को ढूंढने गई थी, कहाँ गए, तो ये गाड़ी निकाल के साफ़ करने के लिए गाड़ी निकाल रहे। इनको ये था कि कल से मैं कब गाड़ी निकालूँ, कब देखूँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार गाड़ी बाहर निकाला था ना, उनको ये हुआ था कि मतलब ये कहीं मतलब गाड़ी को कहीं लग तो नहीं गया, कहीं स्क्रैच तो नहीं पड़ गई, बस वो देखना था। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मतलब साफ़ कर रहे थे। तो देखिए, इनको मैं थोड़ा सा चिढ़ाती हूँ, आप देखिए हाँ मैं क्या बोलती हूँ। इतना प्यार गाड़ी को, इतना प्यार, मुझसे भी ज्यादा प्यार। नहीं हाँ नहीं, तुमसे तो करता हूँ। हाँ, मुझसे भी ज्यादा प्यार है ना। गाड़ी को भी करना पड़ेगा ना। हाँ, हो गया। मतलब इतना घूम घूम के देख देख के, मतलब भरोसा भी नहीं है कि नहीं? नहीं, भरोसा है, फिर भी चेक कर रहा हूँ। मोटे मोटे हाँ तौर पे। हाँ हाँ। और मुझसे भी ज्यादा प्यार गाड़ी को, भगवान आके मतलब सीधा गाड़ी ही चाहिए। गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी तो हमें लेके जाएगी ना। हाँ, हो गया, बस अभी धोने के लिए देंगे बाहर। आप जितना भी सफाई करो वो सब साफ नहीं होगा, बाहर देना पड़ेगा।
उसके बाद मैंने फिर डांट लगाया चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो बस ये फिर चले गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में बस लाइट चाय खाए, क्योंकि कल ये लेके आए थे थोड़ा सा बॉर्न पॉप वगैरह बेकरी से, और मम्मी को बोला आज ब्रेकफास्ट मत बनाइए, क्योंकि मम्मी को ब्रेकफास्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है इतनी गर्मी में, फिर रोटी बनाओ सब्जी बनाओ। अगर मैं होती तो बना देती, इसीलिए हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा हैवी खाने का भी मन नहीं करता। इसीलिए हम लोगों ने सोचा ये पॉप बॉर्न वगैरह खा लेते। तो उन्होंने दे दिया पापा को, और मम्मी ने इधर पापा खाने लग गए, मम्मी इधर चाय भी बना चुके हैं। तो हम लोग बैठ गए खाने के लिए, और ये मेरा है यहाँ पे, नानू खा रहे, उसके बाद पापा भी यहाँ पे खा रहे, और फेसबुक को भी दे रहे क्योंकि वो देख रहा था इसीलिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने पहले से खा के ख़त्म कर लिया था, तो ये फिर से चले गए हैं मार्केट, क्योंकि अभी घर सामने रिलेटिव है, हमारे नाना नानी के घर है, मामा का घर है, तो उन लोग के घर में तो जाना पड़ेगा ना, तो फिर खाली हाथ तो नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है खाने के लिए। तो इसीलिए ये मार्केट जा रहे कुछ सामान लाने के लिए, मतलब मिठाई वगैरह, और बच्चे हैं हमारे मौसी सास के नाती नातिन ये सब है, तो चॉकलेट वगैरह लाना पड़ता है, तो इसीलिए वो अभी मार्केट जा रहे। तो गाइस वो तो चले गए थे, और मुझे बोल के गए कि तुम रेडी हो जाना, क्योंकि मेरे साथ तुम भी जाओगी नाना नानी के घर, मामा के घर। तो गाइस ये बात सुनकर ना मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि ना मुझे कभी इनको बोलना नहीं पड़ता कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि ये हमेशा ही बोल देते कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तुम भी अभी रेडी हो जाओ, तुम भी जाने वाली हो। तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि हर लड़की यही सोचती है कि कोई हस्बैंड कहीं पे जाए तो उसको भी लेके जाए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब ये आते। ये मैं कभी नहीं बोलती आपके साथ जाऊंगी, ये खुद ही लेके जाते। तो बस ये जब तक आएंगे तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, बोल के मैं तैयार भी होने लगी। और आप सबको पता है जब मैं नाना नानी के घर जाती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ, तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन लिया है, थोड़ा सा मेकअप भी कर रही हूँ। और जब हस्बैंड के साथ कहीं जाती हूँ ना गाइस, मुझे सुंदर बन के जाने का मन करता है। किस किस को ऐसा लगता है, किस किस को ऐसा मन करता है, मुझे भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा दिया। उसके बाद गाइस मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैं भी मतलब ब्लश भी लगा रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाहर निकल के देखा ये बाइक साफ कर रहे थे, क्योंकि हम जा रहे थे बाइक में, इतनी गर्मी में चल के तो नहीं जा सकते, तो हम लोग घर से भी निकल चुके हैं नाना के घर के लिए। सबसे पहले हम नाना नानी के घर जाएंगे, उसके बाद और के घर मतलब औरों के घर जाएंगे। तो बस हम लोग नाना नानी के घर पहुंच भी चुके हैं, और अभी जाते हैं हम अंदर। ये अंदर जाने के बाद हमने देखा कि नाना जी बाहर ही बैठे हुए थे, तो फिर ये चले गए आगे आगे, मैं पीछे पीछे, क्योंकि इनको आज आगे जाना दे रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए। मैं भी नाना का घर बहुत दिनों के बाद ही आई हूँ, क्योंकि मायके गई थी, मायके से आके मैं आई नहीं थी। तो यहाँ पे उन्होंने प्रणाम किया, उसके बाद मैंने भी किया। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए, अंदर जाके फिर नानी को इन्होंने गले लगाया, नानी ने गले लगाया, फिर नमस्ते किया। उसके बाद फिर अभी नाना जी अंदर आ रहे थे। तो मैं गाइस आप सबको दिखाती हूँ, हमारे नाना के घर में लीची इतना ज़्यादा है, ये तो कम ही दिख रहा है आप सबको, क्योंकि नाना नानी ने ना दुकान में दे दिया था, मतलब ज़्यादा हो गया था ना, इसलिए दुकान में दे दिया था। तो अभी देखिए इतना सारा है। और नाना के घर का जो लीची है ना गाइस, वो बहुत ही टेस्टी होता है, हमारे घर से भी ज़्यादा टेस्टी होता है, और बहुत मीठा, मतलब क्या ही बताऊँ। तो आ गए मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनको खाना है अभी, तो बस एक निकाल के खा रहे थे। तो मैंने बोला एक तोड़ के आप भी मुझे दो, तो वो क्या बोले थे, तुम तोड़ो मैं वीडियो बना देता हूँ। मतलब ऐसा हस्बैंड कहाँ मिलेगा गाइस, कहाँ। मतलब मैं तो हर दिन हर पल यही बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड जैसा सच्ची में कोई नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए ना वो इनकरेज करते, ऐसा करो मैं दिखाऊंगा, वैसा करो मैं दिखाऊंगा। मतलब अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, हर चीज़ वो ही मतलब वीडियो कर रहे, वो ही मेरे मतलब कैमरामैन बन चुके हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने लीची तोड़ के खाया, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद और एक चीज़ दिखाती हूँ गाइस, हमारे नाना के घर में इतना ज़्यादा मतलब लगा हुआ है, इतना ज़्यादा, हर एक डाली हर एक पत्ते में ये लगा हुआ है। और आप लोग अगर गेस कर सकते हो तो गेस करो, मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। और ये इतना ज़्यादा लगा है ना, मतलब मैं देखकर हैरान हो गई। तो बस मैं इसका नाम बताना चाहती हूँ। ये जो साइंटिफिक नेम है ना उसका, बेकाउरिया रामीफ्लोरा है इसका नाम, और शायद इसको हिंदी में बर्मी अंगूर बोलते हैं। मैंने गूगल से बोला है गाइस, मुझे भी नहीं पता। और हम इसको नेपाली में बोलते हैं कुसुम, और आसामीज में बोलते हैं लेतेकू। तो ये इतना ज़्यादा हुआ है, मतलब क्या ही बताऊँ। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे आम खाने लग गए। हमारे नानी के घर में मतलब घर में ही आम है, जो इतना मीठा। और ये मुझे बोले थे इतना ऑर्गेनिक मैंगो, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं है, खुद पका हुआ है, इतना टेस्टी। और मुझे भी एक दे दिया है, और उन्होंने बहुत सारा लेके घर आ गए। उसके बाद फिर यहाँ पे नाना जी को भी दे रहे थे। नाना जी ने बोला मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाना नहीं खाया है अभी तक। तो बस यहाँ पे हम खाने लगे मैंगो। उसके बाद यहाँ पे मामा का बाइक था, वो बहुत दिनों से स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो फिर इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट भी कर दिया और साफ भी करने लगे, क्योंकि
इनको ऐसा है ना गाइस, खुद के सामान को तो वो अच्छे से साफ़ करके जतन से रखते ही है और दूसरों का भी ऐसे ही कर देते। तो देखिए वो यहाँ पे साफ़ करने लग गए, नाना नानी यहाँ पे खाना खाने लग गए, क्योंकि वो लोग सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते, बस 11-12 बजे खाना खा लेते, उसके बाद शाम में ही खाते। इसीलिए यहाँ पे नाना नानी खाना खा रहे थे और हम लोग वेट कर रहे थे। तो थोड़ा देर वेट किया, नाना नानी ने खाना खाया, नानी ने चाय बना के दी, चाय पिया। उसके बाद अभी हम घर जाने के लिए निकल ही रहे थे, तो फिर नाना जी ने बुलाया था, तो कुछ बोल के फिर भेज दिया। तो अभी हम जा रहे वापस घर नहीं, हम अभी जाएंगे मौसी सास के घर। तो हम मौसी सास के घर पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे जाएंगे मौसी सास के घर। और आज ना हम लोग घर के सामने जितने भी रिलेटिव्स है उनके घर, सबके घर में जाने वाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी छुट्टी आते हैं ना, उसी दिन या तो आते हैं या तो फिर दूसरे दिन आ ही जाते। तो आने के बाद ही हमें दिखा ये छोटू सा डॉन, ये है मेरे मौसी सास के नाती। मतलब ये इतना शरारत है ना, इसको यही है कि हमारे हाथ में चॉकलेट है, वही देख रहा है। उसके बाद फिर प्रणाम किया मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद फिर यहाँ पे इस चॉकलेट हम मतलब दे रहे थे, सामने आप बोल रहे थे, वो आ ही नहीं रहा था। तो फिर वो बुला रहे थे, जा ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने चॉकलेट दिखाया, तो फिर मेरे सामने भी आ गया। तो उन्होंने दिया किंडर जॉय, मैंने दिया डेयरी मिल्क, और उसके हाथों में आ भी नहीं रहा था। तभी भी वो मतलब लेने के लिए इतना उतावला हो रहा था। और इसका मतलब एक बहन भी है, बड़ी बहन, तो उसके लिए भी लेके आए थे। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने मौसी के घर में थोड़ी देर बैठे, शरबत वगैरह पिया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया था और 3 घर में जाना ही था, इसलिए हमें लेट हो चुका था। तो फिर हम लोगों ने मौसी जी को बाय बाय बोला। उसके बाद फिर ये है तीसरा घर, और यहाँ पे मेरी जो सास है उनके बड़े पापा रहते हैं, मतलब नाना जी हुए हमारे, तो उनको भी हम लोगों ने मिठाई वगैरह दिया। उसके बाद ये है दूसरे मामा के घर, और यहाँ पे मेरी ननंद भी है, आप लोग 1-2 व्लॉग में तो देखा ही होगा। तो फिर वो बोले थे हमें मत दिखाना, तो हमने दिखा ही दिया। उसके बाद फिर ये लास्ट घर, ये भी मामा का घर है, मामा ससुर का घर है। तो यहाँ पे गए, थोड़ी देर बैठे, बातचीत किया, यहाँ पे चाय वाय कुछ नहीं पिया। उसके बाद बस हम घर आ गए। तो मैं अभी चल के आ रही हूँ, क्योंकि मैं पीछे के रास्ते से आ रही हूँ और वो आगे से चले गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं लॉन्ग बीन्स लेके आई हूँ, क्योंकि मामा ने दिया है, अभी सब्जी भी हो जाएगा और अभी घर जाके बस खाना खाना है। तो बस अभी घर जाएंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो मैंने चेंज कर चुकी थी गाइस, और आके देखा मेरे हस्बैंड ने सारा लंच तैयार कर दिया है, सब कुछ तैयार। तो मम्मी ने बनाया है, बहुत दिनों के बाद किसी के दूसरे के हाथ से खा रही हूँ, क्योंकि जब अपने हाथ से खा कर हम पक जाते हैं ना गाइस, उभर चुके होते, तो अगर किसी के बनाए हुए खाने का इतना टेस्ट आता है। तो बस आज तो कटहल की सब्जी थी, टमाटर की चटनी, उसके बाद कद्दू का जो पत्ता और डंठल का सब्जी, उसके बाद दाल में भिंडी डाल के बनाया था और सलाद। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए खाने के लिए, पापा अंदर खा रहे थे और इतना टेस्टी बोल रहे थे। तो चलिए अभी मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। और ऊपर देखिए वहाँ पे अंदर पापा जी खाना खा रहे थे। तो बस अभी हम खाना खाएंगे। और सच्ची गाइस मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था, बहुत ही टेस्टी, क्योंकि जब तक खुद के हाथों से खा कर मन भर जाता है ना, तो दूसरों के हाथों से कुछ भी दे दो, दाल चावल ही दे दो, बहुत टेस्टी होता है। गाइस आप सबने देखा हम घूमने के लिए तो बाहर कहाँ जाऊँ, बस यहाँ पे हम लोग का जो रिलेटिव्स है, नाना के घर, मौसी सास के घर, उसके बाद मामा ससुर के घर 2-3 वहाँ पे चले गए हैं। क्योंकि हमेशा ही जब मेरे हस्बैंड छुट्टी में आते हैं ना, तब उसी दिन जाते या तो दूसरे दिन जाते। तो कल तो लेट हो गया था, रात हो गया था, तो इसीलिए आज हम लोग गए। और आज तो मैं फ्री थी, तो इसीलिए मैं भी चली गई हूँ साथ उनके, क्योंकि उन्होंने बोला चलो, अगर चलो बोलने से नहीं गया तो लॉस तो खुद का ही है, इसीलिए मैं तो चली गई। उसके बाद अभी जस्ट हम लोग घर आए, घर आने के बाद मम्मी खाना बना चुके थे, खाना भी खा लिया हमने। और खाना खाने के बाद सब कुछ काम खत्म करके अभी मैं आई हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा रेस्ट करने से पहले आप सबको मैं दिखा दूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं, वो भी तो दिखाना बनता है, क्योंकि आप लोगों को भी मतलब देखने का मन कर रहा होगा, जानने का मन कर रहा होगा कि क्या क्या लेके आए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए मेरे लिए। तो देखिए क्या क्या लेके आए, मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो ये है एयरबड, ये है OnePlus का, और इसका मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मतलब गाना वाना सुनने के लिए या कुछ बोलने के लिए भी या बात करने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद फिर ये है पावर बैंक, और ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जब मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, तो बैटरी इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है। था मेरे पास एक, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो एक ईयरबड लेके आए, उसके बाद पावर बैंक, उसके बाद
जो मामाअर्थ का ऑनियन शैम्पू और कंडीशनर है ये मैं लगाती हूँ, ये CSG से लेके आए। उसके बाद परफ्यूम लेके आए और सबसे बड़ी बात गाइस VLCC का जो पपाया फ्रूट फेशियल किट है वो लेके आए गाइस। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है और मैंने बोला था क्रीम लाने के लिए, ये VLCC का फेशियल किट लेके आए तो मैंने तो कभी यूज़ किया नहीं है। अगर आप सब ने जो भी मेरे स्पेशली जो सब्सक्राइबर है लेडीज़, उन लोगों ने अगर VLCC का कोई फेशियल किट जो पपाया वाला है वो अगर यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे इसका रिव्यू बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। अगर अच्छा है तो मैं ज़रूर इसको ट्राई करूँगी, नहीं तो मैं नहीं ट्राई करने वाली, क्योंकि मैं हमेशा ही जो होम रेमेडी वगैरह है यही यूज़ करती थी। लेकिन अभी ये लेके आ गए, पता नहीं क्यों, अभी मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे जो एयरबड है वो मैं ओपन करके दिखाती हूँ अंदर कैसा है। और इसके अंदर एक चार्जर भी लगा हुआ था। उसके बाद ये है OnePlus का और अंदर तो बहुत ही अच्छा था। अभी मैं यूज़ करके भी बाद में दिखाऊंगी आप सबको। उसके बाद ये है पावर बैंक। ये क्या ही दिखाना, तभी भी मैंने सोचा आप सबको अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ। तो बस यही था। और अगर किसी ने VLCC का प्रोडक्ट यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर थोड़ी देर मैं सोकर उठ गई थी। उठ के मैंने इधर उधर देखा मेरे हस्बैंड को, तो देखकर मुझे पता चला कि ये गाड़ी धो रहे थे। तो उन्होंने भी मुझे देख ही लिया है। तो देखिए ये गाड़ी धो रहे थे और इन्होंने बोला था मैं गाड़ी नहीं धोऊंगा, बाहर ही मैं धोने के लिए दे दूंगा। तो फिर ये देखिए कार वॉशिंग सेंटर में दे दूंगा, लेकिन ये खुद ही धोने लग गए हैं। और अभी मैं थोड़ी देर इनसे बातें कर रही थी और मुझे भी थोड़ी देर गाड़ी के अंदर बिठा लिया AC खोल के। तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठी और फिर यहाँ पे जो गैरेज वगैरह है वो साफ़ करने लगे। ये तो आज पूरा ही काम कर रहे, दिन भर काम काम काम। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे थे वो, और मैं बोली थी कि चलो इवनिंग वॉक जाते थोड़ी देर और आप नहा लो जल्दी जल्दी। तो फिर ये नहाने चले गए हैं और अभी इवनिंग वॉक जाएंगे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि इवनिंग वॉक के लिए मैं क्यों साड़ी पहन के जा रही हूँ, क्योंकि नानी ने बुलाया है इसीलिए नानी के घर जाना है। और बहुत दिनों के बाद इवनिंग वॉक जा रही हूँ। जब मैं मायके में थी तब मम्मी के साथ जाती थी, आज मेरे हस्बैंड के साथ। तो अभी बस हम जा रहे शाम को ऐसे ही टहलने के लिए। और आज मेरा काम नहीं है इसीलिए आज सारा फ़ायदा उठा लेती हूँ। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी शाम होने ही वाला है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग भी थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय कर दी।